क्या वाकया है कि इसके साथ क्या हुआ? इसके जो सुतेला बाप था उसने किस तरह इसको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया? इसके अकेले बाप कह रही कि जब इसने मेरे साथ ज़्यादती की है ना पापा ने, कहती मुझे वो दवाई नशे की देता रहा है। नशे की दवाई देता रहा, मुझे नहीं कुछ पता चला कि क्या मेरे साथ उसने किया है। कि मम्मा ने मुझे देखा है तो पापा के साथ झगड़ा हुआ है, उसने पापा को धमका है कि मैंने तुझे पुलिस को पकड़ा देना है। उसके बाद पापा ने उसको वो बिजली की तारों को करंट देने शुरू हो गए थे। तो उसको 9 मंथ थे क्योंकि उसको प्रेगनेंट थी। उसके बाद उसका बच्चा 4 दिन वो मुसलसल उसको देता रहा है। जो पेट में बच्चा था वो भी उसका मर गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज की कहानी जो इसे देखकर इसे सुनकर आपका सर शर्म से ज़रूर झुकेगा, क्योंकि ये कहानी इस कदर अज़ियतनाक, इस कदर दुख भरी है कि आपको ये कहानी सुनकर रिश्तों से इतबार उठ जाएगा। उस रिश्ते से जिस रिश्ते का हम बड़ा मान करते हैं कि बाप हमेशा बेटियों के और अपने बच्चों के लिए एक महफूज और एक जो ज़िम्मेदार जो रिश्ता होता है ना, इससे पाक रिश्ता कोई नहीं होता। लेकिन मेरे साथ जो आप एक बच्ची देख रहे हैं, इसका नाम मारिया है और इसके सौतेले बाप ने ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाया। इसकी वालिदा ने उसको ज़्यादती करते हुए देखा तो उस शख्स ने इन दोनों माँ बेटी पर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए। मेरे साथ इस बच्ची की खाला भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है और इस बच्ची की वालदा जो कि अब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में दिन पूरे कर रही है। तो आम तफसीलात इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ, अब वो शख्स कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताएं कि ये आपकी क्या लगती है बच्ची? जी मेरी ना भतीजी की बेटी है। क्या वाकया है कि इसके साथ क्या हुआ? इसके जो सुतेला बाप था उसने किस तरह इसको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया? इसके अकेले बाप कह रही कि जब इसने मेरे साथ ज़्यादती की है ना पापा ने, कहती मुझे वो दवाई नशे की देता रहा है। नशे की दवाई देता रहा, मुझे नहीं कुछ पता चला कि क्या मेरे साथ उसने किया है। कहती ना उसके बाद जब मेरी मम्मा ने मुझे देखा है तो पापा के साथ झगड़ा हुआ है, उसने पापा को धमका है कि मैंने तुझे पुलिस को पकड़ा देना है। उसके बाद पापा ने उसको वो बिजली की तारों को करंट देने शुरू हो गए थे। तो उसको 9 मंथ थे क्योंकि उसको प्रेगनेंट थी। उसके बाद उसका बच्चा 4 दिन वो मुसलसल उसको देता रहा है। जो पेट में बच्चा था वो भी उसका मर गया है। उसके बाद मारिया ने कहा मेरी मम्मा को, तुम ना ये करंट लगाओ ना लगाओ। कहता अगर तुम भी बोलोगे तुझे भी करंट लगाऊंगा, अगर मेरी बात बताई किसी को तो तुझे तेरे टोटे कर दूंगा। ये बात मारिया ने तब बताई जब राबिया हॉस्पिटल में आई है, जब वेंटिलेटर पे लगी हुई थी। ये पहले खुद ही लेके आया, मारिया की नानी के साथ आए हैं इधर जर्नल में। उधर जब आए हैं तो तब हमें पता लगा, कहते हैं कि मारिया की उसकी हालत राबिया की बहुत सीरियस है। तो मारिया को मैं अपने घर लेके आई हूँ। इसकी मारिया की भी तबीयत ख़राब थी तो हमने डॉक्टर के पास लेके गए। हमें ये चीज़ का पता ही नहीं था कि ये तूफ़ान हमारे पे गिर जाना है। तो 1-2 दिन दवाई लेके आई, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मारिया ने बताया है कि मेरे साथ मेरा पापा ना ज़्यादती करता रहा है और मुसलसल 3 दिन करता रहा है। अच्छा, इस बच्ची ने खुद आपको बताया कि अपनी वालदा? हाँ जी, घर मुझे बताया है क्योंकि मैं हॉस्पिटल से अपने घर ले आई थी। क्योंकि बच्ची इतनी ढाल थी, हमने कहा कि उल्टियों में ऐसा नहीं होता कि बच्ची को नशे में गनूदगी में किस वजह से है। फिर प्यार से बैठे रहे, हमने कहा मारिया तुम क्या बात है कि मसला है, डरी हुई हो। इसने कहा कि मेरे पापा ने मेरे साथ ज़्यादती करता रहा है और मेरी मम्मा के साथ भी मेरे सामने पापा बिजली की वो करंट उसको देता रहा है। मामा को करंट लगाता रहा? करंट लगाता रहा, करंट उसको तब तक लगाता रहा जब उसके पेट में बच्चा मर गया। तो तब उसने उसको लगाना छोड़ दिया जब बिल्कुल वो बेहोश हो गई थी। कहता है जब मामा को करंट लगाते थे ना तो मामा बेहोश हो जाती थी और मामा को 4 पाई प्लेट। मैं कह मारे तुम क्या करती थी? कहते मुझे कहता था तुम आगे आओगे तुम्हें भी ऐसे ही करंट लगाऊंगा और ना तुमने अपनी ज़ुबान खोलनी है। तो वो शख्स कहाँ पे रहता था? इनकी जो वालदा जो भी इसके साथ ये सारा कुछ हुआ, ये कहाँ पर हुआ था? घर में या किसी और जगह पर? देखें पापा तो वो अब भी कह रही थी कि पापा पापा, वो अभी भी कह रही है। अच्छा, तो वो शादी कहाँ पर हुई थी इनकी वालदा की? चूनिया में हुई थी। वहाँ पे है वो मोहल्ला है कोई उधर ना, उसका टीका का मोहल्ला है, उधर चूनिया की शादी हुई है, इसकी नानी ने की है। अच्छा, जब आपको इस बच्ची ने बताया कि मेरे साथ मेरे वालिद ने इस तरह की हरकत की है, तो उसके बाद क्या कार्रवाई की है? फिर कार्रवाई ये की कि हमने उसको हॉस्पिटल से पकड़ा है
फिर उसको पकड़ के हमने उसको ना पुलिस में दे दिया है, पुलिस चूनिया में दिया है। अभी वो अरेस्ट है? हाँ जी, चूनिया में अरेस्ट है। अच्छा, वो अपनी बेगम को खुद हॉस्पिटल लेकर आया था? खुद आया है साथ हॉस्पिटल, जब वो डैमेज हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उधर हॉस्पिटल आया है। साथ मारिया की नानी थी, उसने कहा कि इसको ना हॉस्पिटल आना। उसको हुआ क्या है, कहता है पता नहीं अचानक तबीयत ख़राब हो गई है। तो 4 दिन से डॉक्टर कह रहे कि बच्चा पेट में 4 दिन से मरा हुआ था। तो मारिया उसको, राबिया को तो होश थी नहीं, वो बिल्कुल मदहोश थी। तो डॉक्टर कह रहे थे इसको सर में कुछ है, सर में कुछ है। तो इसने खुद फिर पुलिस को बताया है कि मैंने ना उसको करंट लगाता रहा हूँ। उसने भी बयान दिया और मारिया ने तो पहले हमें बता दिया कि पापा ऐसे करते रहे हैं। फिर जब हमें पता चला तो हमने पुलिस को हवाले उसको कर दिया है। उसने ये भी तस्लीम किया है कि मैं अपनी बेटी के साथ भी इस तरह की हरकत की? हाँ, पहले तो आपको पता है कभी ऐसे दरिंदे मानते हैं, पहले तो नहीं वो माना, नहीं नहीं नहीं। फिर जब टेस्ट सामने आ गई, रिपोर्टें सामने आ गई, फिर उसमें कुछ छुप नहीं सकता। फिर हम जब उसको हम उसी टाइम हम फिर पुलिस के पास ले गए थे। तो ये कितने अरसे से कर रहा था अपनी बच्ची के साथ, इसके साथ? ये बच्ची ने बताया है कि ईद के दौरान ना मेरे साथ करना शुरू हुआ है। 3 दिन मेरे साथ, मेरे पापा मेरे साथ ज़्यादती करते रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी मम्मा कहाँ होती थी? कहती कि सर 9 महीने की माँ वहाँ कुछ ज़रा बंदा तकलीफ़ में लेटा हुआ है या कुछ भी है। कहती मेरी मम्मा को पहले नहीं पता था, जब मैंने मम्मा को बताया या मम्मा ने देखा है ना, उसके बाद उसने ये मम्मा के साथ भी ना बिजली के तारे लगाना शुरू हो गया था। जी बिल्कुल, आप उस शख्स की बेशर्मी की हद देखें कि उसने पहले अपनी इस बेटी के साथ ज़्यादती की और उसके बाद जब उसकी वालदा ने देखा अपनी बेटी के साथ ज़्यादती होते तो उसने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसको करंट के साथ उसको जो सा ना वो टार्चर करना शुरू कर दिया। वो 9 माह की प्रेग्नेंट भी थी और जब तक उसने उसके पेट में बच्चा मर नहीं गया उसने करंट लगाना या उस पर तशद्दुद करना रुका नहीं। तो जब उसने देखा कि इसकी कंडीशन अब जोन सी है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो उसको पहले मकामी हॉस्पिटल में लेकर गया। तो जब उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया कि यहाँ इसका इलाज मुमकिन नहीं है, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं, तो वो शख्स उस अपनी बेगम को लेकर और अपनी बच्ची को लेकर वो हॉस्पिटल लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में आ गया। तो अब वो खातून ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। तो ये मेरे साथ उस मुतासरा बच्ची भी मौजूद है, उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं चंद सवाल उससे करूंगा जो कि आप शायद यकीन करें या ना करें कि हमारे माशरे में हमारी अपनी बच्चियां इन पाक रिश्तों से भी महफूज नहीं है। अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ कि आप पढ़ती थी या क्या करती थी? पढ़ती थी मैं पहले। कौन सी क्लास में? 3 में। अच्छा, तो ये सारा क्या वाक़या हुआ? आप उधर शुरू से जब से आपकी मामा की शादी हुई है तब से आप रह रही थी साथ? हाँ जी। तो ये आपके जो वालिद हैं, अफजल नाम है ना इसका, तो ये किस तरह इसने आपको जोन सा ना वो इस तरफ आपके साथ गलत काम किया? क्या कहता था, किस तरह उसने आपकी मामा ने फिर किस तरह देखा? तो फिर जब उसने देखा तो क्या कहा था उसे? या मेरे साथ करता है तब मेरी मम्मा ने मैंने देखा था। तो मामा ने जब देखा था तो उसको कुछ कहा नहीं था? लड़ाई की थी उसके साथ। तो उसने मामा को मारा फिर? हाँ जी। आपको भी मारा था? हाँ जी। तो वो दवाई कौन सी लेके आपको देता था जो आपको कहता था कि ये खा लो? छोटी सी बोतल थी, वाइट कलर की थी। तो वो कितनी दफ़ा आपको पिलाता था? या वो गोलियां होती थी या सिरप होता था, क्या होता था? सिरप था। वो ज़बरदस्ती आपको पिलाता था? हाँ जी। उससे पीने के बाद फिर आपको क्या, आपकी तबीयत कैसी होती थी? चक्कर आते थे। अच्छा, तो चक्कर आते थे, फिर उसके बाद आप अपनी मामा को नहीं बताती थी कि ये मुझे ये इस तरह की दवाई देता है तो उसके बाद माँ जी मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है? बताती थी। तो मामा आपकी क्या कहते थे? मम्मा ने लड़ाई की थी फिर उसके साथ। अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ, आपका जो वो सौतेला बाप है उसने आपके साथ भी ज़्यादती की, उसने आपकी वालदा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और अब वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। आप क्या मुतालबा करोगी कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए। आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा या आपकी वालदा को इंसाफ मिलेगा? हाँ जी, पूरी उम्मीद है।
अब क्या मुतालबा करोगी? आला हुक्मरान आपको देख रहे हैं, पुलिस के लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारी वीडियो देखते हैं और उसके बाद एक्शन लेते हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा माशरे में इस तरह के काम ना हों। बहन, आप मुझे बताएं क्या मुतालबा करेंगे? भाई मैं ये चाहती हूँ कि जितनी सख्त से सख्त सज़ा होना इस दरिंदे को देनी चाहिए, ऐसी सज़ा दें कि दोबारा कोई ये ऐसी हरकत करने से सोचे और काम पे। मैं ये चाहती हूँ कि बस इस बच्ची को और इसकी माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये चीज़ें ना इंसाफ मिला तो फिर हमारी हुकूमत का भी कोई फ़ायदा नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। माँ वेंटिलेटर पे है, बच्चा मर गया, बेटी के साथ ज़्यादती, इतना बड़ा हो गया काम, तीन बंदों के साथ ज़्यादती की है, तो अगर इस दरिंदे को कुत्तों से भी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। अगर नहीं होता, मैं कहती हूँ इस कुत्ते को मेरे सामने लाएंगे ना, मैं अपने हाथों से मारूंगी और अपने हाथों से इसको ऐसे ही लगाऊंगी बिजली जैसे वो उसको लगाता रहे, कि मैं ये चाहती हूँ। जी बिल्कुल, हमारी भी अपील यही है और हर मुतासरा फैमिली की यही अपील होती है कि ऐसे दरिंदों को सरेआम जब तक नहीं लटकाया जाएगा, ऐसे केसेस रूनुमा होते रहेंगे। आखिरकार हम कब तक ऐसे केस आपके सामने लेकर आएंगे? लेकिन ये भी आपके सामने ऐसी चीज़ें लेके आने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे माशरे में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इनका यही छोटा सा मुतालबा है कि इस शख्स को सरेआम सजा दी जाए, क्योंकि इसने एक शख्स के साथ ज़्यादती नहीं की, इसने 3 लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह की हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।